नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पीईटी 2023 के जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। साथियों, अब तक कुल 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जिनके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अभी तक हड़प्पा कालीन स्थलों से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा की। साथियों, जो हमें लोहे का प्रमाण पहली बार मिलता है तो वैदिक काल में मिलना शुरू होता है। हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। उस समय तांबे और कांसे का प्रयोग किया जाता था और कृषि कार्य हेतु पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इसके साथ ही साथ कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो साथियों, इस काल में लोहे का प्रमाण नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद काल की राजव्यवस्था में कौन सी संस्था इतनी प्रभावी थी कि वेदों में राजा को उस संस्था से सहयोग प्राप्त करने के लिए कहा गया था। तो बताइए कि वो कौन सी संस्था थी जिसका प्रभाव लगभग राजा के समान या राजा से अधिक कहा जा सकता है। बिना उसके सहयोग के राजा जो भी कार्य करता था, सहयोग लेना अनिवार्य था। तो वो संस्था का नाम है समिति। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, सभा और समिति ये ऐसी उस समय संस्थाएं थी जिनका सर्वाधिक महत्व था। और समिति का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। कितनी बार? 9 बार हुआ है, जिससे पता चलता है कि इसकी महत्व कितना ज्यादा महत्व था साथियों, क्योंकि ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख मिलता है। और उत्तर वैदिक काल आते आते इसका जो महत्व है वो और ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। अगला प्रश्न है कि भरहुत स्तूप के खोजकर्ता कौन है। साथियों, जो भरहुत स्तूप है इसके खोजकर्ता का नाम बताइए। तो कनिंघम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो भरहुत स्तूप जो कि मध्य प्रदेश के सतना नामक स्थान पर स्थित है। तो कहाँ पे? राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, जिले का नाम है सतना जिला। और इसका निर्माण अशोक द्वारा ईंटों से कराया गया था। और साथियों, लेकिन पूरी तरह से जो निर्माण है वो शुंग काल में संपन्न हुआ था। और खोज किसने किया था? तो कनिंघम महोदय ने इसकी खोज की थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि हरिशेर द्वारा लिखी गई जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किस लिपि में लिखा गया है। तो सबसे पहले यहां से एक प्रश्न बनता है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप बताएंगे हरिशेर द्वारा। और दूसरा प्रश्न है कि किस लिपि में है। तो लिपि है ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि है साथियों? ब्राह्मी लिपि है। और किसके बारे में वर्णन मिलता है? तो समुद्रगुप्त कालीन यह एक अभिलेख है। तो समुद्रगुप्त की बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और साथियों, इसकी भाषा है संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी। शैली कौन सी है? तो चंपू शैली है। चंपू शैली क्या होता है? गद्य और पद्य का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि अलवारों में एकमात्र महिला संत का नाम क्या था। तो साथियों, जो अलवार है इनमें एकमात्र एक महिला संत थी और उनका नाम था अंडाल। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और अलवार ये किस संप्रदाय के संत थे? तो वैष्णव। याद रखिएगा, वैष्णव संप्रदाय के ये संत थे जिन्होंने ईसा की 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति मार्ग का प्रचार किया था। वहीं अगर पूछा जाएगा कि अलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप लोग जानते रहिएगा, ज्ञानी व्यक्ति होता है इसका शाब्दिक अर्थ। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम नायब ए ममलिकात पद का सृजन निम्न में से किसके काल में किया गया था। तो बहराम शाह के काल में किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, बहराम शाह के समय में सर्वप्रथम नायब ए ममलिकात के पद की शुरुआत हुई थी और ऐतगीन को सर्वप्रथम इस पद पर नियुक्त किया गया था। तो सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया था? ऐतगीन को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस जगह का नाम खिजराबाद रखा था। बताइए, तो वो कौन सी जगह थी? तो वो थी चित्तौड़। साथियों, जो चित्तौड़ है तो अलाउद्दीन ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ की विजय की
और उस समय चित्तौड़ के राजा थे रतन सिंह। तो इसके बाद में जब उसने चित्तौड़ को जीता तो चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया था। नेक्स्ट है कि तमिल रामायण को किस नाम से जाना जाता है। तो तमिल रामायण जिसकी रचना किसने की थी साथियों, तो कंबन ने किया था। तो इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे जानते हैं रामावतारम नाम से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, और यह तमिल साहित्य का महाकाव्य है। आगे है कि निम्न में से किस संधि के अंतर्गत पेशवा मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान बन गया। तो जो पेशवा है, तो पेशवा जो मराठा संगठन का वास्तविक प्रधान किस संधि के अंतर्गत बना, तो साथियों संगोला की संधि। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। साहू जी की मृत्यु के पश्चात मराठा छत्रपति राजाराम द्वितीय से बालाजी बाजीराव ने एक संधि की जिसे कि संगोला की संधि कहकर पुकारा गया। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह और उनसे संबंधित नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो अलग अलग क्रांतिकारियों का नाम है और जगह का नाम दिया गया है, तो हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं। पहला है हजरत महल, दिया गया लखनऊ, बिल्कुल सही है। लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, तो हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने किया था। तो इस प्रकार से पहला वाला तो सही है। अब आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। बी में है लियाकत अली, दिया गया इलाहाबाद, यह भी सही है। इलाहाबाद से नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। सी है वजीर अली खान, दिया गया गोरखपुर, यही गलत है साथियों। वजीर अली खान ने वाराणसी से नेतृत्व किया था। कहां से, वाराणसी से किया था, न कि गोरखपुर। तो ऑप्शन नंबर सी यही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब भी यही होगा। और डी देवी सिंह दिया है मथुरा, यह भी सही है। तो चारों आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। अलग अलग जगह से अलग अलग क्रांतिकारियों ने नेतृत्व किया था। तो इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी। वजीर अली खां के बारे में जानते रहिएगा, इन्होंने वाराणसी में नेतृत्व किया था। और अगर गोरखपुर की बात की जाए, गोरखपुर में जो नेतृत्व किया गया था तो गजाधर सिंह ने किया था। आगे है कि निम्न में से किसने कहा था कि बंगाल विभाजन हमारे घाव पर नमक की तरह है। बताइए ये कथन किसका है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उदारवादी नेता थे और गांधी जी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। इन्होंने ही कहा था कि यह हमारे घाव पर नमक की तरह है। आगे है कि भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम किसने फहराया था। तो साथियों मैडम भिकाजी कामा ने फहराया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और डिजाइन भी उन्होंने स्वयं तैयार की थी। तो साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम भिकाजी कामा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि द फ्री इंडियन लीजन दल का संबंध किस नेता से था। तो साथियों सुभाष चंद्र बोस से संबंधित था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो उत्तरी अफ्रीका के रोमेल से पकड़े गए कुछ भारतीय युद्ध बंदी थे, इनको भर्ती करके सुभाष चंद्र बोस ने 10,000 सैनिकों का एक दल गठित किया और उसे ही नाम दिया द फ्री इंडियन लीजन। तो किससे संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस से। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि गांधी जी द्वारा प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया, महात्मा गांधी ने। कब प्रारंभ किया, 1940 में। तो दूसरे सत्याग्रही के बारे में पूछा जा रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके दूसरे सत्याग्रही थे। तो बात दूसरे सत्याग्रही की जा रही है, तो आपको प्रथम सत्याग्रही के बारे में जानना चाहिए। तो पहले सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और तीसरे कौन थे साथियों, तो ब्रह्मदत्त थे। तीनों के बारे में जानते रहिएगा। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। साथियों 2 सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। तो अयस्क है, खान से संबंधित प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। पहला है इटाबिरा। तो इटाबिरा यह ब्राजील में स्थित है, एक लौह अयस्क की खान है। कहाँ पे, ब्राजील में है। किसकी खान है साथियों, लौह अयस्क की है। और बी है अमापा, तो यह मैग्नीज की खान है। साथियों कहाँ किसकी खान है, तो मैग्नीज की है। सही जवाब होगा 3। और तीसरा है चुक्की कमाता, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों
इसका जो हमारा सही सुमेल हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 से, यानी कि तांबा। यह तांबे के लिए फेमस है। डी में है मरकैबो झील, यह किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम से। डी का 4 से सुमेल होगा। सही कूट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हमारे सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है वो निम्नलिखित ग्रहों में से किन किन के बीच में अवस्थित है? तो सरल प्रश्न है साथियों, आप सभी को पता होगा जो क्षुद्र ग्रह पट्टियां हैं वे मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीचों बीच स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और क्षुद्र ग्रह इन्हें गौड़ ग्रह भी कहा जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूगोल का है, हमें बताना है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस महासागर में सारगैसो सागर स्थित है? तो सारगैसो सागर जो स्थित है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। और साथियों यह इसकी विशेषता क्या है? तो विशेषता यह है कि यह एकमात्र ऐसा सागर है जिसकी कोई भी तटरेखा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विश्व का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जहां से विषुवत रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है? तो वो एकमात्र देश है ब्राजील। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ब्राजील एकमात्र विश्व का ऐसा देश है जहां से विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है। और ब्राजील की बात की गई है तो साथियों आपको ब्राजील का सबसे बड़े शहर के बारे में भी जानना चाहिए। तो जो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है वो है साओ पोलो, जो कि दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा शहर है। और यही साओ पोलो में ही विश्व की सबसे बड़ी कहवा मंडी है। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।